इतनी ज़्यादा स्वेयर गर्मी पड़ेगी, तो उसमें क्या है कि हम जो लोगों को, जनता को, जम्मू की लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने आउटमोस्ट प्रिकॉशंस लेने हैं। ये जो हीट वेव है, ये डायरेक्ट हीट का इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी पे पड़ता है, जिससे हम कहते हैं कि हीट से जो हमारा थर्मो रेगुलेशन सिस्टम जो है बॉडी का, इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, आप सन में चले जाते हो, सन के साथ इतना एक्सपोज हो जाते हो कि आपका जो एक सिस्टम होता है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम बॉडी का, अगर वो काम नहीं करता है तो उस वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकती है। और हीट स्ट्रोक जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पीक ऑफ द जो समर आवर्स हैं, जैसे 12 से लेकर 4 बजे तक, कोशिश कीजिए बाहर ना निकलिए। अपनी गाड़ी के अंदर बच्चों को ना छोड़ के जाइए धूप में, ना पेट्स को छोड़ के जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्लोथिंग अच्छी रखिए, जिसमें आपके कॉटन के कपड़े पहनिए, पॉलिस्टर या कुछ फैब्रिकेटेड क्लोथ्स जो हैं वो नहीं पहनिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने घरों में अच्छी वेंटिलेशन रखिए, एसीज़ रखिए, डायरेक्ट सन को अवॉइड कीजिए, कर्टन्स लगाइए, उसकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, कूलर्स यूज़ करें, फ़ैन्स यूज़ करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको अपना जो है लाइट फूड जो है वो खानी है, और स्पेशली अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेशन के लिए नॉर्मल पानी आप ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। उसके साथ साथ जूसेस के साथ साथ आप कोई भी किस्म की जो कि मतलब जिसमें लगता है कि हाइड्रेशन, बॉडी की हाइड्रेशन, जैसे ORS हो गया वो ले सकते हैं। वाटरमेलन अवेलेबल होता है जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड है, वो ले सकते हैं। तो खाने के स्पाइसी चीज़ें जो है वो अवॉइड कीजिए। कैफिनेटेड ड्रिंक्स का जो है वो कम लेनी है। इवन मैं ये भी कहूँगा कि शुगरी ड्रिंक्स जो हैं जिनमें शुगर ज़्यादा है वो कम लीजिए, क्योंकि वो थर्स्ट प्रोड्यूस करती हैं, डिहाइड्रेट करती हैं। और बॉडी का जो स्वेटिंग मैकेनिज्म है वो भी चेक कीजिए। ऐसा ना हो कि इसमें जो एंड स्टेज होती है वो बंदे को पता नहीं चलता। एक तो वो डिहाइड्रेटेड होता है, बॉडी में स्वेट ही नहीं आता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाता है बॉडी का, तो एक किस्म का वो फीवर टाइप एपिसोड हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, डिल्यूजन्स हो जाते हैं। डिल्यूजन्स मतलब कि बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जो भी लोग हैं, जो जैसे स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूली बच्चे जो जाते हैं, वो दिन को जब वापस आते हैं कोशिश करें अम्ब्रेला यूज़ करें, सनशेड्स यूज़ करें, और शेडोज़ में, ट्रीज़ के नीचे कहीं अगर इमरजेंसी है, निकलना ही है, तो जितने हमारी प्लांटेशन है, जितने ट्रीज़ हैं उनके नीचे थोड़ा सा बैठ जाइए, छाया में चले जाइए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, दोबारा से अपनी बॉडी को एक मैकेनिज्म में लाइए।